दोस्तों, दुबई की शहजादी शेख महारा हुई भारतीय टीम की दीवानी, दिया इतने करोड़ का इनाम, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। वही दोस्तों, दुबई के शहजादा शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रोहित शर्मा और भारतीय टीम को माला माल कर जी वैगन तोहफे में दी। बताएंगे आपको पूरी खबर, किसको क्या क्या मिला, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत ने लंबे समय के बाद चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन दुबई में उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। दुबई जो भारतीय टीम पर ऐसे मेहरबान हो रही है जैसे कोई खुद भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न हो। भारत विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने उन्हें एक ही ग्राउंड में सभी मैच खिलवा दिए और उन्हें किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी पड़ी, जिससे वे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रहे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस जीत के पीछे सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और बलिदान ही नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की दुआएं भी थीं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वह दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और उनकी बेटी दुबई की शहजादी शेख महारा की भारतीय टीम के लिए दीवानगी है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शेख महारा भारतीय टीम की बहुत बड़ी फैन है और उनकी शानदार जीत देखकर वह हैरान रह गई। लेकिन बात सिर्फ हैरानी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी दीवानगी ने ऐसा रूप ले लिया कि खुद दुबई के शासक भी दंग रह गए। दुबई के शाही परिवार में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली शहजादी शेख महारा ने भारतीय टीम के लिए एक बड़ी रकम देने की घोषणा कर दी है। उनके इस ऐलान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख महारा ने भारतीय टीम को 40 करोड़ भारतीय रुपए देने का वादा किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसीसी की ओर से भारतीय टीम को 20 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन शेख महारा के इस ऐलान के बाद भारतीय टीम सच में मालामाल हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब शेख महारा ने किसी पर इतना बड़ा इनाम लुटाया हो। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि वह अक्सर ऐसे ही शेखों के पैसे उड़ाती हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर शेख महारा भारतीय टीम पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या यह सिर्फ एक क्रिकेट फैन का जोश है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? भारतीय टीम पर शहजादी की दीवानगी, दुबई के शेखों का रुख और इस पर सोशल मीडिया पर उठने वाले सवाल, यह सब मिलकर इस कहानी को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच सबसे रोमांचक अंतिम गेंद तक खेला गया सांस रोक देने वाला पहला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है दोस्तों, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूले। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद अब इंडिया न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जहां आज दोनों दिग्गज टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया। और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक यह पता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां न्यूजीलैंड के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक भारत और न्यूजीलैंड के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्य मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद 2 चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें न्यूजीलैंड के पास अपनी फाइनल की बेइज्जती का बदला लेने का सुनहरा मौका भी था। इसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब कीवी टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत विल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर यंग के रूप में पहला बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को अर्शदीप ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान केन विलियमसन, जहां वह रचिन रविंद्र के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते।
उससे पहले ही रविंद्र को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां रचिन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 100 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि यह दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि विलियमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसे जारी रखी, उसी तरह का ढंग विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वह गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अर्शदीप को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने फिलिप्स के रूप में तीसरा बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे जिमी निशम। वह कप्तान विलियमसन के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ विलियमसन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में सबसे खतरनाक खिलाड़ी विलियमसन का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और उनका विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन जिमी नीशम ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान नीशम ने जहां 53 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट हर्षित राणा और रवि बिश्नोई के नाम रहे। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि यह दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वह गेंदबाज बोल्ट के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वह इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे। खुद कप्तान सूर्य, जहां सूर्य और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था कि मिचेल सेंटनर के ओवर में सूर्य ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्य ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों, यहां T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से कीवी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों के उन्होंने बेदर्दी से कुटाई की।
इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। न्यूजीलैंड की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे ट्रेंट बोल्ट। अब यहां पहली गेंद बोल्ट ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर